हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो एक्सेंचर की तरफ से पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट का रोल निकल के आ चुका है। यहाँ पर आपको मैं जॉब टाइप बता देता हूँ। तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब रोल रहने वाला है। लोकेशन आप देख सकते हो, जॉब लोकेशन बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, कोयम्बतूर, ये सारे जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाला है। पुणे भी है इसके अंदर। पैकेज आप देख सकते हो, यहाँ पर पैकेज आपको दिखाई दे रहा होगा 4,60,700। ये आपका यहाँ पर पैकेज रहने वाला है। एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए जॉब है। कंप्लीट डिटेल्स हम देखेंगे। यहाँ पर लास्ट डेट अभी मेंशन नहीं की है, तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ये पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर एक्सेंचर के बारे में आप देख सकते हो, लेकिन मेन अभी ये है कि यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो कौन सी स्ट्रीम्स यहाँ पर एलिजिबल है? तो ऑल स्ट्रीम्स ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए एंड एमएससी। सीएसआईटी ओनली, एमएससी में सीएसआईटी ओनली ब्रांच एलिजिबल है। और 2023 एंड 2024 ईयर बैच पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है ये, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए पीजीडीएम कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखनी है। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं रहना चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके 4 ईयर की इंजीनियरिंग में कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए, ये भी यहाँ पर बोला गया। आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई गैप यहाँ पर रहना चाहिए। सेम एमटेक और एमएससी में भी आपका 2 साल के बीच में कहीं गैप रहना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ यहाँ पर और बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखो, यहाँ पर आपका एक मॉक असेसमेंट होने वाला है, जो कि 20 मिनट का रहेगा। मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट रहता है ये, और जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद में। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो उसमें देखो कि यहाँ पे कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होगा। ये 90 मिनट्स का होता है। उसमें क्या क्या रहता है? तो इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन की आपकी एग्जामिनेशन रहती है। टेक्निकल असेसमेंट होता है जिसके अंदर 40 क्वेश्चन रहते हैं। उसके अंदर कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, सूडो कोड्स आते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। तो ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है। उसके बाद में अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते तो 5-10 मिनट आपको वेट करना है। ये एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हो 5-10 मिनट आपको वेट करना है। उसी के तुरंत बाद आप कोडिंग असेसमेंट के लिए चले जाते हो। अगर आप पास हुए हो तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा 5-10 मिनट में, वहीं पे वेट करना है। और अगर पास होते हो तो आप कोडिंग असेसमेंट में चले जाओगे, जो कि 45 मिनट्स का है। अगर आप पास नहीं होते तो आप बाहर हो जाओगे। वहाँ पर 2 कोडिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं कोडिंग असेसमेंट के अंदर, और वो किसी भी लैंग्वेज में आप सॉल्व कर सकते हो। दिए गए इस किसी भी लैंग्वेज में आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये पहली एग्जाम क्लियर कर लेते हो, आपको मेल आता है। वो मेल के बाद में आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट यहाँ पर होगा। कम्युनिकेशन असेसमेंट यानी कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आप कैसे कम्युनिकेट करते हो वो वहाँ पर चेक करेंगे। तो वो 30 मिनट की आपकी एग्जामिनेशन रहती है। और उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है? तो ये देखो, ये है उसके पैरामीटर, सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये सब वहाँ पर पूछा जाता है उसके अंदर। तो ये एग्जामिनेशन पहले भी हुई थी, मैंने भी दी है। तो उसका अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस देखना है तो आप हमारे चैनल पर चले जाओ। यहाँ पर आने के बाद में आपको चैनल पर आने के बाद में यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको सर्च करना है एक्सेंचर। तो इसके अंदर मैंने एक्सेंचर का कम्प्लीटली हायरिंग प्रोसेस बता रखा है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो कंप्लीट डिटेल। तो अब यहाँ पर हमने सारी प्रोसेस देख ली है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसकी। तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब आई हैव ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आई डोंट हैव एन अकाउंट। अगर आपके इसमें ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन अभी हम आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ये नेम के ऊपर, फोटोग्राफ के ऊपर और गवर्नमेंट आईडी के ऊपर बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है। अब ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई एम नॉट रोबोट पे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जॉब रोल आ चुका है, पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। यहाँ पर सोर्स डिटेल्स, हाउ डिड यू फाइंड दिस। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया डाल सकते हो। सोशल मीडिया में आप यहाँ पर यूट्यूब भी डाल सकते हो। अदर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। इसके बाद में आपका फर्स्ट नेम करेक्टली आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में लास्ट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एनरोलमेंट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ईमेल आईडी आपको डाल देना है, फिर मोबाइल नंबर। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप व्हाट्सअप कंसेंट करते हो तो आपको व्हाट्सअप के ऊपर सारे मैसेजेस आने लगेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा तो दे सकते हैं, एल्स आप यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल दो। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जनवरी डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर को रिसाइडिंग स्टेट एंड सिटी सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद में नीचे आते हैं हम एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हो। हमने एड्रेस डाल दिया, परमानेंट एड्रेस भी डाल दिया है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट हम सिलेक्ट कर लेते हैं अभी। तो आपकी डिग्री कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारी ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग।
तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लेते। कॉलेज का नाम आपको सिलेक्ट करना है, तो सर्च करो आपको कॉलेज का नाम यहाँ पर। तो कॉलेज का नाम आ चुका है। फिर उसके बाद में आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने। यूनिवर्सिटी आपको भी सिलेक्ट कर लेनी है, तो वो भी आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर मंथ ऑफ स्टार्टिंग हम डाल देते हैं जून, और उसके साथ साथ यहाँ पर ईयर ऑफ स्टार्टिंग वो है 2019। उसके बाद में मंथ ऑफ पासिंग हम यहाँ पर डाल देते हैं, फिर से जून जुलाई आप डाल सकते हो। उसके बाद में पास आउट ईयर आप 23 यहाँ पे डाल दीजिए। परसेंटेज और CGPA आपको जो भी डालना है आप यहाँ पे CGPA भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर CGPA डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर CGPA डाल दिए है। इसके बाद में प्रोफेशनल डिटेल्स आप डाल सकते हो। टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको कितने साल का है, तो हम यहाँ पर नो एक्सपीरियंस डाल देंगे, इंक्लूड नहीं करना है इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस यहाँ पर। लास्ट वर्क प्रोफाइल, तो ये हम खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्किल डिटेल्स आपको डालना है, आपको कौन सी स्किल यहाँ पर आती है, जैसे कि C++ प्रोग्रामिंग नॉलेज, वेयर हैव यू यूज द स्किल प्राइमरी, तो आप डाल सकते हो कॉलेज के प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग एंड जॉब में, कॉलेज प्रोजेक्ट एंड जॉब में, ट्रेनिंग में, या फिर कॉलेज के प्रोजेक्ट में। सेकेंडरी स्किल आप यहाँ पे अगर जावा अगर आपको आता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, तो वो भी आप डाल सकते हो। वो भी सेम आप यहाँ पर कॉलेज प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग में हमने यूज़ किया है। उसके अंदर सर्टिफिकेशन कोई कर रखे होंगे तो वो भी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेशन यहीं से इसमें से सिलेक्ट करना है। जो भी सर्टिफिकेट आपने यहाँ से किए है वही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में लैंग्वेज सर्टिफिकेशन अगर आपने किए होंगे, हैव यू डन योर डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेन लैंग्वेजेस, तो हम यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करेंगे। हैव यू डन एनी कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि ये देखो ये ज़रूरी है, एस्टेरिक लगा है यानी कि ज़रूरी है। उसके बाद में हैव यू डन एनी कोर्स फॉरेन लैंग्वेज, इसको छोड़ दे तो चलेगा। प्रीफर्ड जॉब लोकेशन, तो मैं यहाँ पे पुणे नगरपट्टा सिलेक्ट कर लेता हूँ, या तो फिर हिंजेवाड़ी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे नागपुर, प्रीफर्ड जॉब लोकेशन। थर्ड यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं मुंबई। उसके बाद में अदर डिटेल्स आपको डालनी है। डिड यू कंप्लीट योर रिलेवेंट डिग्री विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन फॉर द डिग्री, तो अगर आप करंटली परस्यू कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लो। टू एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, टू एक्सटेंशन अप टू 12 मंथ्स, यस कम्प्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, तो अगर आपने टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि 4 साल में कंप्लीट किए तो वो सिलेक्ट कर लो। स्टैंडिंग बैकलॉग, नो बैकलॉग। हैव यू वर्क इन एक्सेंचर और एनी इट्स एंटिटीज़, तो यहाँ पर नो कर देते हैं। हैव यू अपेड फॉर असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस फॉर एक्सेंचर इन लास्ट 3 मंथ्स, तो इसके लिए भी हम नो कर देंगे। प्लीज़ सिलेक्ट योर नेशनलिटी, तो इंडियन। एग्जामिनेशन डिटेल्स, हैव यू कंप्लीटेड योर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, तो यस करना, जिन्होंने नहीं किया होगा वो नो कर देना। एक्सपेक्टेड फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट, तो हमारा रिजल्ट तो जून महीने में आ गया था, ऑलरेडी कंप्लीटेड हम कर लेते। उसके बाद में अटैच करना है आपको आपका CV, तो यहाँ पर आपको आपका रेज्यूमे अपलोड करना है, जो कि 1 MB का होना चाहिए। PDF में रह सकता है, डॉक में रह सकता है, यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद पासवर्ड फोटोग्राफ अपलोड कर देना, जो कि 3 MB का JPG फॉर्मेट में यानी कि इमेज फॉर्मेट में रहना चाहिए। उसके बाद में गवर्नमेंट फ़ोटो ID कार्ड यहाँ पर आपको डालना है, जो कि पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दो। उसके बाद में आपको पैन कार्ड का भी फ़ोटो यहाँ पर डालना है JPG फॉर्मेट में। तो पैन कार्ड यहाँ पर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, PNG JPG यानी कि इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम फाइल साइज़ 3 MB चाहिए, और उसके ऊपर जो डिटेल्स है यानी कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर, वो आपने जो यहाँ पर फिलअप की है वैसे ही होनी चाहिए उसके ऊपर। नेक्स्ट हम डिसेबिलिटी पे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, तो अगर आपको डिसेबिलिटी होंगी तो आप यहाँ पर यस क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे नो क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में नीचे आएंगे हम, ये यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन एंड कंसर्न दिख रहा है, यहाँ पर यस कर लेते हैं डेटा प्राइवेसी के लिए। आई एग्री पे क्लिक कर लेते हैं। नीचे आएंगे हम, यस करते हैं, आई एग्री करते हैं, आई एग्री कर लेते हैं। यहाँ पर आई एग्री कर लेते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन है इनके। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। एक बार फिर से देख लेता हूँ, तो ये हो जाने के बाद में सबमिट करना है हमें। तो आपको क्या बोल रहा है कि आपकी डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लो, कंफर्म कर लो। तो मैंने यहाँ पर सारे डिटेल्स क्या किए, कंफर्म कर लिए, बराबर है। कंफर्म एंड सबमिट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है, जो कि 6 डिजिट का है। वो डाल के वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने इसके पहले भी एप्लीकेशन किया था एक्सेंचर के, तो इनके इसमें ऑलरेडी मेरी डिटेल्स है, लेकिन बाकी की प्रोसेस सेम ही है।
तो यहाँ पर देखो कन्फर्म एंड सबमिट हम कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। आपको सारी अपडेट्स आपके रजिस्टर ईमेल आईडी के ऊपर मिलने वाली है। व्हाट्सअप के ऊपर भी आपको कम्युनिकेशन के मैसेजेस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अप्लीकेशन करना है एक्सेंचर के इस वैकेंसी को, जो कि यहाँ पर निकाली गई है पैकेज ऐप डेवलपमेंट के लिए। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी है। तो वीडियो आपके दोस्तों को शेयर कर देना, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। तो गाइस ये एप्लीकेशन की लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।